वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। मैं पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर यहाँ पर नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे, सीखोगे, समझोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, वो टाइप के हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक वीडियो की हेल्प से। 10 to 15 मिनट्स का वीडियो देखने के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इजिली यू कैन एबल टू सॉल्व। यहां पर मैंने जो बंच ऑफ क्वेश्चंस लिया है बेस्ड ऑन दीज थ्री फॉर्मूलेज। फॉर्मूला सेज 1/x² प्लस a², दूसरा 1/x² माइनस a², फंक्शन स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, एंड थर्ड वन कांस्टेंट स्क्वायर माइनस फंक्शन स्क्वायर। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ये टाइप का, इस फॉर्मेट का, वो क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट में चेंज करना है। डायरेक्टली ये रिजल्ट आप यूज करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर मैं आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट करने की ट्राई करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो प्रूफ है वो भी बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सेकेंड वाला जो प्रूफ है जुलाई 23 में आया है फॉर 4 मार्क, एंड थर्ड वाला मार्च 2018 में आया है, दैट इज अगेन फॉर 4 मार्क। ये 4 मार्क कैसे आता है? 3 मार्क आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, और इससे ही रिलेटेड इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, दैट इज फॉर 1 मार्क। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है 1/x² प्लस 8x प्लस 12। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिला तो आपको करना क्या है, ये डिनोमिनेटर को आपको जो फॉर्मूला अभी आपने देखा वो फॉर्मूले के फॉर्म में फिट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोई ऐसा एक नंबर सर्च करो जो नंबर को आप ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। एक पार्ट a प्लस बी और a माइनस बी द होल स्क्वायर बन सकता है। देखते हैं किस तरीके से, एकदम लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो करना क्या है, आपको नहीं समझ रहा है वो कौन सा नंबर है, नॉट टू वरी, थर्ड टर्म फाइंड आउट करो। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोइफिशिएंट, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हाफ कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है डियर, 8 है, 8 द होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 4 8 विच इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर, क्या हो गया 16 वो नंबर मिला है जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये डिनोमिनेटर को फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल एज 1/x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस 12 माइनस 16। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब करना क्या है, यहां तक एक बंच बनाना है, यहां तक एक बंच बनाना है। यहां पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज यू कैन से लास्ट टर्म फॉर दिस पार्ट, एंड दिस वन इज द मिडल वन, ये मिडल है। तो आपको करना क्या है, इंटीग्रल एज 1/, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, x² है फर्स्ट टर्म, उसका स्क्वायर रूट x, मिडल टर्म साइन, मिडल टर्म क्या है, प्लस है साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल। नाउ दिस वन इज माइनस 12 माइनस 16 विच इज नथिंग बट -4। एज पर द फॉर्मूले फॉर्मेट इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इंटीग्रल एज 1/x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर, माइनस 2 द होल स्क्वायर dx, माइनस 2 द होल स्क्वायर dx, सबके साथ में आपको dx लगाना है।
अब चेक करो ये किस फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, क्या 1/x² माइनस ए स्क्वेयर। चेक करते हैं फॉर्मूला कोई है 1/x² माइनस ए स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोला है फॉर्मूले का रिजल्ट 1/2a log mod of x minus a upon x plus a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट विच इज नथिंग बट c। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है रिजल्ट डायरेक्ट 1/2a log mod of, ध्यान से समझो, log mod of x माइनस a, तो x प्लस 4 माइनस 2, क्योंकि ये पूरा x है और ये a है, अपॉन x प्लस 4 प्लस 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, डोंट फॉरगेट टू पुट लास्ट एंड फाइनल आंसर 1/4 log mod of x plus 2 upon x plus 6 plus c is the integral constant। Hope you got the idea। आपको समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना बच्चे, x² का कोइफिशिएंट, जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझना, x² का कोइफिशिएंट यहाँ पर 1 था। x² का जो आपको कोइफिशिएंट मिला है वो x² का कोइफिशिएंट आपको 1 मिला है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दो, क्वेश्चन है 5 माइनस 4x माइनस 3x²। यहाँ पर x² का कोइफिशिएंट 1 नहीं है, सो योर एम इज टू मेक द कोइफिशिएंट ऑफ x² एज अ 1 फर्स्ट। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का एक सिंगल रीज़न है। आप ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में हर एक फंक्शन जो x² है, देखो x², इसका कोइफिशिएंट 1 है। तो अगर इन केस कोइफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, आवर जॉब इज टू मेक द कोइफिशिएंट ऑफ x² एज अ 1 फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग x² का पहले कोइफिशिएंट 1 करेंगे बाय एडजस्टिंग 3। किस तरीके से 3 एडजस्ट करेंगे, ध्यान से समझो। इंटीग्रल एज अ 1/5। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 2-3 क्वेश्चन आप सीख जाओगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने के लिए आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 1/3 कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसके लिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं आपको बोलूँगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। ये हो गया 5/3 माइनस 4/3x माइनस x²। जो हमारा एम था, हमारा एम पूरा हो गया। हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि x² का कोइफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा प्रॉपर फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो अब उस तरीके से हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, ध्यान से समझो। उसके लिए हमको क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सो थर्ड टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ देखो साइन माइनस है, अगर आप माइनस लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि स्क्वायर है। तो अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, आपको नंबर क्या मिला, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आपको थर्ड टर्म मिला 4/9। अब 4/9 आप ऐड करो, 4/9 आप सब्ट्रैक्ट करो, फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, 1/3 इंटीग्रल एज इक्वल टू इंटीग्रल एज 1/, अब 4/9 में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 5/3 माइनस 4/3x माइनस x² माइनस 4/9 प्लस 4/9
मैंने 4/9 को ऐड किया, 4/9 को सब्ट्रैक्ट किया। व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक बंच कर लो और ये दोनों को एक साथ कर लो। तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटीग्रल एज 1 दिस विल बिकम व्हाट, 5/3 प्लस 4/9 को एक पार्ट कर लो। यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब आप माइनस कॉमन लोगे, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो, x² प्लस 4/3x प्लस 4/9, ये हो गया फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो, ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है और इसको, ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडल टर्म है, ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। यहाँ 3 कर दो, यहाँ पर 3 कर लो और ये लेके चलो। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 19/9। तो अब नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं। दिस विल बिकम इंटीग्रल एज 1/3 1/19/9 माइनस ऑलरेडी बाहर था। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट तो x, मिडल टर्म की साइन प्लस, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो क्या हो गया, x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग एक स्टेप और लिखेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। एक स्टेप क्या लिखेंगे डियर, 1/3 इंटीग्रल एज, इसको भी तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। ये क्या हो गया, √19/3 द होल स्क्वायर, a² माइनस x², तो x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर। अब हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो फॉर्मूला अब क्या बोलेगा, इंटीग्रल एज 1/a² माइनस x² dx। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर्मूला देखो, अगर इस तरीके का है, हमारा थर्ड वन के जैसा है ना, पहले कांस्टेंट है बाद में फंक्शन है, 1/a² माइनस x² है, तो रिजल्ट क्या है, 1/2a log mod of a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझो। ये पहले x है फंक्शन माइनस कांस्टेंट, यहाँ क्या है, कांस्टेंट माइनस फंक्शन। जब फंक्शन माइनस कांस्टेंट होगा तो आप क्या लिखोगे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब कांस्टेंट माइनस फंक्शन होगा तो आप लिखोगे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वन, 1/2a log mod of a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। चलो देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं डियर। तो अब यहाँ हमारा रिजल्ट क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 1/2a log mod of a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। तो अब ये क्या हो गया, 1/3 टाइम्स ऑफ, जैसे ही आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे ये वाली साइन हट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रैकेट 1/2a 1/2 इंटू a मतलब 19/3 1/2a log mod of a प्लस एक्स, a प्लस एक्स मतलब √19/3 प्लस एक्स, एक्स क्या है, ये पूरा है, ये हो गया x प्लस 2/3 अपॉन a
19 माइनस 3, रूट 19 माइनस 3, ए माइनस एक्स, माइनस एक्स। इस स्टेप पे आप ध्यान रखना, मैं चाहिए तो ये सेपरेट यहाँ करके बताता हूँ। माइनस एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस 2/3। तो जब ये माइनस करोगे बेटा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2/3। बी केयरफुल इन दिस स्टेप, माइनस एक्स माइनस 2/3। ब्रैकेट आपको भरपूर यूज करना है, भरपूर यूज करना है। ये हो गया मॉड और ये ब्रैकेट। प्लस सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, डोंट फॉरगेट टू यूज। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट मिल जाएगा, नो वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ पर देखो थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। क्या एडजस्टमेंट हो रहा है, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 रूट 19। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। केवल आपको x के साथ में 3 को एडजस्टमेंट करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा क्या, ध्यान से समझो। फाइनली जो आपका बचेगा, ये नॉर्मल अलजेब्रा है, आप थोड़ा यूज कर लेना। 1/2 रूट 19, ये हो गया एक पार्ट। लॉग मॉड ऑफ, ध्यान दो, अब नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चे, ये बचेगा रूट 19 प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बाय रूट 19 माइनस 3x माइनस 2 plus c, which is nothing but the integral constant. Hope you got this question very well. ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था। जब भी आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं मिलेगा, इन दिस केस यू नीड टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ 1, देन गो अहेड। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, so that you can able to fit the concept in your mind. 1/25 minus 9x square, very very simple। जुलाई 22 में आया है 2 मार्क के लिए। आप अभी अलर्ट हो गए हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9, विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपका पहला जॉब क्या है, टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ 1 बाय 25/9 माइनस 9x स्क्वायर बाय 9 dx। आपने 9 से डिवाइड किया तो 1/9 आप एडजस्टमेंट कर दिए। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, 1/9 इंटीग्रल एज अ 5/3 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया, क्या फॉर्मूला यूज किया, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रल है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। यस और नो, ये सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ये क्या हो गया 1/9 1/2a 1/2 इंटू a कितना है, a है 5/3 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स मतलब 5/3 प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स मतलब 5/3 माइनस एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आपका इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया प्लस सी। अब ये एडजस्टमेंट करेंगे डियर, तो ये एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 3 3 9, सो दिस विल बिकम 1/30 लॉग मॉड ऑफ। अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम 5 + 3x अपॉन
5 minus 3x plus c is the integral constant. This is the final answer for your this question. होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तीनों फॉर्मूला आपको अप्लाई करने बहुत अच्छे से आ गया। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप आराम से देखो, मेरे एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप ध्यान दो। ये 3 क्वेश्चन सीख कर मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इजिली यू कैन एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहो। इंटीग्रल के हर एक टाइप का मैं वीडियो अपलोड करूंगा सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंटीग्रल में कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप पूरे के पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सको। थैंक यू।